नाज़रीन आदाब। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर रोज़ इस प्रोग्राम में कंसल्टेशन फराहम करते हैं जम्मू कश्मीर के बीमारों को जो कोविड-19 से दो चार हैं या उसके बगैर भी जो बाकी बीमार हैं, उनको यहाँ से कंसल्टेशन फराहम की जा रही है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से। और यहाँ पे हमारे पास माहिर होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं जो आपको मशवरे फराहम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो आज के हमारे मेहमान हैं, आज के हमारे जो डॉक्टर हैं, जी हाँ, हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर हैं। इनसे आप सवालात पूछ सकते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, रेस्पिरेटरी इशूज़ के हवाले से, आईसीयू, ऑक्सीजनेशन और जो बाकी क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के हवाले से सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। और इस सिलसिले में आप डायल कर सकते हैं हमारे नंबरात 0194248113, एक और नंबर 0194248132। आपसे गुजारिश है कि जब आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने के दौरान जो आपके टीवी सेट्स है उनका वॉल्यूम आप ऑफ करेंगे और ऑफ करने के दौरान आप सवालात पूछेंगे ताकि बराह रास्त आपके सवालात हमारे मेहमान तक पहुंचेगा, हम तक पहुंचेगा और हम आसानी से उसका जवाब दे देंगे। आगाज़ में सभी नाजरीन से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब जानते हैं कि जब से कोविड वबा आ गया, शायद हम मशगूल थे अपने अपने कामों में, सारी दुनिया मसरूफ थी, लोग मसरूफ थे अपने अपने कामों में। लेकिन वबा जब फैली, वबा जब आई तो पूरी दुनिया हरकत में आई, सभी लोग हरकत में आए। और इस वबा के दौरान सबसे बड़ा अगर एक हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है वो यही है, अगर सोचने की ज़रूरत है तो यही है कि किस तरह हम एक दूसरे के काम आएंगे। और ये काम आना तब सबसे ज़्यादा लाजमी है जब इमरजेंसी के मामलात सामने आ जाते हैं। तो देखिए, सरकार ने भी इस हवाले से बड़ा संजीदा नोट्स लेते हुए क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को मारे वजूद लाया। और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जो है वो बहुस्न खूबी मैदान अमल में है कोविड-19 जो वबा है उससे निपटने के हवाले से और आवाम को, लोगों को राहत फराहम करने के हवाले से। लेकिन इस असना में जब हमारे पास एक पेशेंट ऑक्सीजन की फराहमी के हवाले से मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला होगा तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे घरों में ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स मौजूद है तो उनको डंप करने के बजाय, अगर सिलेंडर्स हमारे पास मौजूद है तो उनको डंप करने के बजाय उन लोगों को फराहम करें जिनको उनकी ज़रूरत है। बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने आगाज़ में सुना कि जो आपका महकमा है वो किस वजह से, किस मकसद से मारिज़ वजूद लाया डिपार्टमेंट ने, सरकार ने, यानी अगर किसी इंसान को इमरजेंसी पड़ती है तो इमरजेंसी पड़ने की सूरत में आपका महकमा सामने रहता है। क्योंकि आप इसकी सरबराही यहाँ पे करते हैं, आपके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है। आप ये बताइए कि अगर अचानक किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, आप कैसे मैनेज करते हैं उस पेशेंट को? ये तो नया डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि अब कोविड का ये फैला हुआ है एपिडेमिक, तो उसमें लोग अब समझने लगे हैं। हम हमेशा से क्रिटिकल केयर लोगों को देते थे, क्योंकि जब भी कहीं एनेस्थीसिया देते हैं या हाई रिस्क केसेस करते हैं या हेड इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होता है, तो ये डिपार्टमेंट हमेशा से काम कर रहा है। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है कि अगर कोई इस टाइम क्रिटिकल केयर की नीड करेगा, जिसको मजबूरी है इस टाइम, तो मुझे लगता है कि हम क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भेजते हैं उन पेशेंट्स के लिए, और उसमें हमारे डॉक्टर्स जाते हैं। वो क्रिटिकल केयर में हमारे वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं, ऑक्सीजन सेटअप होता है, एक टेक्नीशियन और एक डॉक्टर उनके साथ देते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि अगर घर में किसी को ऐसी जरूरत पड़ेगी, वो अगर 108 डायल करते हैं तो उस टाइम इमीडिएटली हम उनको अपने हॉस्पिटल में लाते हैं। ये 108 क्या है? ये 108 है, एक चेन ऑफ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज जो हर जगह इस टाइम है। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी हैं
और इसमें हम ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट और टेक्नीशियंस भेजते हैं. इमीडिएटली ये पेशेंट्स घर से शिफ्ट हो जाते हैं हॉस्पिटल्स इन गाड़ियों में और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है और फिर प्रॉपरली हम देखते हैं कि इनको किस एरिया में. आज के प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को ये पैगाम गया, बीमारों को ये पैगाम गया, अगर खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के हवाले से या किसी भी हवाले से, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन्ड बंदे हैं इस गाड़ी में. और ये गाड़ियां क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज जो होती है हमेशा इनको हम अपडेट करके रखते हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसमें है, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स इसमें पड़े हुए हैं, इसमें ड्रग्स हैं. ये पूरा एक छोटा सा आईसीयू हमारे पास है और ये जगह जगह क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज लगी हुई है. 108 डायल करना है, इमीडिएटली ये पेशेंट्स हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे. लोगों को डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के बारे में. जैसा कि आपने सुना कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर इमरजेंसी पड़ती है तो 108 डायल करके आप एम्बुलेंस की खिदमत जो है वो हासिल कर सकते हैं. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं गांधरबल से. ये गांधरबल से गुलाम नबी साहब. गुलाम नबी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ गुलाम नबी साहब फरमाइए तब तू जनाब बहुत गांधरबल बारमपुर पे अर्ज करान. अहन जनाब गथी माय बाबत गुमुत खत्म गामों पे शहरन तामत रला बे पे अहन वो जनाब ये पे गल मतलब ये कोरोना कस गल अत गए ज्यादा बहुत कुटिस मज कुन जुन गयस. हालांकि शुक्र खुदायस कुन बहुत नेगेटिव बहुत ठीक मगर परेशानी की जबरदस्त रोजान. कुछ सात मे यूत परेशान गसान मे वनी जन फटनस दिवान. मे वन तो जनाब बह क्या कर. परेशानी मतलब का सिलसिलस में ये पहले हाँ मैं बताती हूँ. अच्छा आखिर की कत कर. गुलाम नबी साहब युस तुम सवाल वो वनु तो बुझो तुम जवाब कशिर पे दिन जवाब डॉक्टर. तुम गड कोविड पॉजिटिव वन तुम नेगेटिव गमित ती तुम वनान तो अत मज चीज कि तुम थोड़ा सा हिम्मत तो हौसले थवन. ये तिस प्रॉब्लम कह अगर तुम गड पॉजिटिव वन तुम नेगेटिव वन तुम मगर माइंड पॉजिटिव थवन. तुम पॉजिटिव अप्रोच थवन. तुम हेकु फोनस पे कत कर, तुम हेकु इंडोर कह एंजॉयमेंट कर या बागस मज हेकु तुम टहल कदमी कर या मास्क लगित हेकु तुम समखित पन्न नावन से तिस प्रॉब्लम छन कह. अगर डबल मास्क लगित तुम गो तुम बिल्कुल सेफ. तुम कह परवाय. डिप्रेशन नुन कह, टेंशन नुन कह. तुम अम दाद तल द्रो तुम वन 7-8 रेतन बे कहीं ते प्रॉब्लम. बे अगर तुम वैक्सीनेशन करान तेल 100% इम्यूनिटी मिलान कम अज कम 6 रेतन. तुम बिल्कुल सेफ. अत मज पॉजिटिव अप्रोच थवन. अस गलत सोचुन कह, नेगेटिव सोचुन क्या यूता माइंड ना पॉजिटिव त्यूता हेकान इस इंसान ये डिजीज फाइट करे. जी हाँ, जैसे आपने डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा जैसे आपने फरमाया कि वाकई तौर जो मतलब वबा है, वबा से सभी लोग जो है सभी लोग मुतासिर हुए. तो गुलाम नबी साहब तो यह गुजारिश कि इंसानस जो परेशानी नश दूर रोजन हमेशा यह कोशिश करें कि खुश रोजने की कोशिश करें. हमारे साथ एक और कॉलर है मोहम्मद यूसुफ साहब जो बारामूला से जुड़ चुके हैं. मोहम्मद यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. फरमाई तो मोहम्मद यूसुफ साहब क्या तो ये आसान वन परस लॉकडाउन मज गई अहन मे गई एक साथ नस यल मतलब आब लोग मे पश पे अहन तो पे मे एलर्जी हूं दवा तो गोस डॉक्टर साहब नश तम वो थोड़ा एलर्जी मगर ये फी वरी ये टाइम अहन तो पे यूस गई मे आज गो 5-6 दह ये गई बी नस यल मतलब आब लोग पश पे. यह 5-8 दोन रोजान मतलब अमुक डॉक्टर साहब वन दवा का आम जल्दी खत्म गई. हाँ जी डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने फरमाया कि मतलब जो इनको नाक इनका सीजनल एलर्जी है वो भी सच है. लेकिन आजकल जो भी हमें अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं हमको रूल आउट करना है कहीं ये कोविड तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स डिनायल मोड में होते हैं. वो नहीं समझते हैं कि ये कोविड हो सकता है. वो कहते हैं नहीं हमें हर साल ये हो जाता है एलर्जी, पोलन एलर्जी है या किसी चीज़ से एलर्जी होती है. बिल्कुल सच है, ये सच भी हो सकता है. लेकिन अगर एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जो फ्री होता है इनके लिए बेटर रहेगा. और फिर जो सीजनल एलर्जी है उसके लिए तो दवाइयाँ होती रहती हैं, वो ये खा सकते हैं. मगर पहले इनको इम्पॉर्टेंट है कि रूल आउट करें. बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग भी हैं जो डिनायल मोड में रहते हैं, कहते नहीं ये तो हमारा सीजनल आता है. लेकिन आजकल हम हर एक जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कोई भी जुकाम है हम उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए. तो मेरी गुजारिश इनसे है कि आप एक टेस्ट कीजिए, अगर वो नेगेटिव है तो आप फिर
सीजनल एलर्जी जनाब की मोहम्मद यूसुफ साहब दवाई खा जवाब सकते हैं। बूजू की युजन तोही फरमो सवाल तह युन मशवर डॉक्टर साहब मशवर कि यह कि सीजनल ٲसित मगर जरूरी छु कि अख टेस्ट करो तो टेस्ट निश गसे वाज सॉरी एक्चुअली डिनायल मोडस मज रोजन कहीं ती अत छु कह प्रॉब्लम यह हवस मज इन्फेक्शन या यह अकिस फैलान तो अत मज क्या गलत कत क्या अगर खुदा रचिन कंसे कोविड ते आसे यह कह गंद बेमार क्या यह इन्फेक्शन फैलान इसलिए अगर इस टेस्ट करो तथ कह इशू कहीं गसान यह फ्री वनकस गवर्नमेंट करान टेस्ट क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका और नाक बह रही है तो इसको जरूरी है आइसोलेशन में भी जाना और थोड़ा सा टेस्ट भी करना जरूरी है कहीं ये कहीं को फैलाए ना। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा आपके साथ हम और भी बात करेंगे, एक वक्फा ले लेते हैं। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। नाज़रीन आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और हमारे आज के जो मेहमान यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बीमारों को कंसल्टेशन फराहम कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर है। आप सवालात पूछ सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही बता दिया रेस्पिरेटरी आईसीयू ऑक्सीजनेशन एंड अदर क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के हवाले से। नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि खुशाइंद आज ये भी है, एक बहुत अच्छी खबर है, खुशी हुई ये खबर सुन के कि जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज आदाद शुमार भेजे हैं कोविड-19 के हवाले से वो यही है कि 2769 केसेस जो हैं वो आज पॉजिटिव मौसूल हुए हैं और इससे बढ़ के खुशी जो है वो है 4352 जो है वो आज रिकवर हुए हैं। जैसा कि हमने कहा कि 37 डेथ्स है तो इनमें भी आज कमी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ अगले चंद रोज़ में ही ये जो वबा है पूरी तरह से इस पे काबू पाया जाएगा और जो डेथ्स है वो कम हो जाएंगी और जो केसेस है वो भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा जैसे आप बात कर रहे थे अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ आप नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम जासिर मकबूल है, मैं बटमानी से हूँ। जी बताइए। जी मुझे ये एचओडी मैम के साथ ये करना है सवाल। जी बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप एज एचओडी बहुत ही अच्छा काम कर रही हो और इस वक्त कोविड पेशेंट का जो चैलेंज आपके सामने है आपका पूरा डिपार्टमेंट बेहतरीन तरीके से अपना काम निभा रहा है लेकिन मेरा सवाल है कि नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए इस वक्त आपके क्या प्लान है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और थैंक यू कि आपने अप्रिशिएट किया हमारा काम। नॉन कोविड के लिए हमारे पास 40 आईसीयू बेड्स हैं, हमारे 5 ललदद में आईसीयू बेड्स हैं नॉन कोविड, 4 हमारे पास है एलडी में, 4 एलडी में हैं, 2 हमारे हैं बोन एंड जॉइंट में, सुपर स्पेशलिटी में हमारे 7 आईसीयू बेड है और जब हमें लगता है कि नॉन कोविड पेशेंट ज़्यादा आ गए तो हम 8वां और 9वां बेड भी वहाँ लगा लेते हैं। तो नॉन कोविड सर्जरीज हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती हैं। अगर आप ललदेद हॉस्पिटल जाएंगे तो नॉन कोविड राउंड द क्लॉक चलता है, 4 ऑपरेशन टेबल्स हैं वहाँ और अगर कोविड आता है ललदेद में तो वो हम सराय में नीचे करते हैं और वहाँ हमने सराय में एक कोविड आईसीयू भी रखा है। ऐसे बरजिला में राउंड द क्लॉक हमारे नॉन कोविड सर्जरी चलती हैं, वहाँ हमने कभी स्टॉप नहीं की सर्जरीज। और अगर कोई बाई चांस कोविड पॉजिटिव पेशेंट होता है बरजिला में उनको हम वो SOPs फॉलो करके वो केसेस करते हैं। आज हमने ENT में केस किया, ऑप्थो में हम केस करते हैं, सुपर स्पेशलिटी में हमारे 4 ऑपरेशन टेबल्स चलते हैं 10 to 4 और वो 7-8 बजे तक चलते रहते हैं क्योंकि वो मैलिग्नेंसी केसेस होते हैं, हार्ट सर्जरीज होती है, लंग सर्जरीज होती है, ब्रेन सर्जरीज। हम अगर आप देखोगे हमारा लिस्ट तो हर दिन हमारी ब्रेन सर्जरी चल रही होती हैं और उन सर्जरीज को हम पीछे से बैकअप देते हैं ICU 7-8 बेडेड सुपर स्पेशलिटी में। फिर हम जो कुछ साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम ऑल द टाइम, हमने कभी एक दिन भी स्टॉप नहीं किया, इनकी रूटीन हम वो ECTs देते हैं। MRI में हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं जिनका भी MRI करना होगा छोटे बच्चों का। उसके बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का हमारा फ्राइडे सैटरडे हर दिन लिस्ट चलता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में वो जो जिनका एंडोस्कोपी करना होता है अंडर एनेस्थीसिया
वो भी हमारा इमरजेंसी में चल रहा होता है। और अगर आप SMHS हॉस्पिटल आओगे तो वहाँ 4 ऑपरेशन टेबल्स 24/7 चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन कोविड सर्जरीज नहीं होती हैं GMC में, 100% सारा कुछ खुला है, एक्सेप्ट फॉर 1 OT टेबल, दैट इज OT1, वो बंद हुआ है, बाकी सारे ऑपरेशन टेबल्स चल रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि हमने नॉन कोविड छोड़ा, इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा क्योंकि हमने 21 ICU बेड एक्स्ट्रा खोले हैं और एक्स्ट्रा OT टेबल्स हमें खोलने पड़े हैं फॉर कोविड एंड नॉन कोविड। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, आपने बहुत डिटेल्ड आपने रिपोर्ट दे दी कि किस तरह से नॉन कोविड पेशेंट्स के हवाले से काम हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, रूही फातिमा साहिबा है मैसूमा से। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करें और सवाल पूछें आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूरदर्शन वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह सुबह जो हमारा प्रोग्राम आता है वो भी इसी डॉक्टर रिलेटेड होता है, उसमें भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अभी भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इससे भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। आई एम हाईली थैंकफुल टू दूरदर्शन। तो अब मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहिबा से कि मेरा आज वैक्सीन हो रहा था 18 अबव एज से, तो आज मैं अपनी वैक्सीन के लिए जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर टूथैक। मेरे को टूथैक हो रहा है, मैं 5-6 दिन से इन्फेक्शन की दवाई खा रही हूँ। तो अब मुझे अचानक से याद आया कि पहले मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लूं कि मेरा एक्सट्रैक्शन होने वाला है टूथ का कल, तो आज मैं वैक्सीन के लिए जा रही थी, तो आई स्टॉप्ड और मैंने अपने डॉक्टर साहब को फोन किया। मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरा एक्सट्रैक्शन हो रहा है टूथ का कल, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, शैल आई गो फॉर द वैक्सीन? तो उन्होंने बोला नहीं, आप वेट करो, तो आप अभी नहीं जाओ क्योंकि फॉर 2 or 3 days आफ्टर वैक्सीन आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते सिवाय पैरास्टामोल के। तो मैं आज वैक्सीन के लिए नहीं गई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं 3-4 दिन के बाद। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर मैं कल मेरा एक्सट्रैक्शन हो जाए टूथ का, उसके कितने टाइम के बाद मैं फिर वैक्सीन कर सकती हूँ? बहुत खूब आपने रूही फातिमा साहिबा, जैसा कि आपने सवाल पूछा, हम भी यहाँ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने दूरदर्शन की कोशिश जो है, काबिज जो है, उसको आपने सराहा। जी बोलिए। और मेरा दूसरा सवाल भी, आज मेरी 3 सिस्टर्स है, उनका सबका वैक्सीन हो गया आज। तो अब हमें बाहर मोहल्ले में मिलते लोग, वो हम पे हंसते हैं और कहते हैं कि आपने कैसे ये वैक्सीन किया, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इससे ऐसे होने वाला है, 2 साल के बाद डेथ होने वाली है और इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो मैंने आज लोगों को बहुत सारी काउंसलिंग की, मैंने खुद ऑन द पर्सनल बेसिस मैंने बोला आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रूही फातिमा साहिबा, आपको सलाम हमारी तरफ से, बिल्कुल जवाब दे देंगे डॉक्टर साहिबा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जनरल पब्लिक में ये बहुत बड़ा नोशन है कि हमें वैक्सीन नहीं करना है, और इसमें यह है कि अगर एजुकेटेड लोग ही ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। वैक्सीन मैं आपको जोर दे के बोल रही हूँ कि इट इज़ 100% सेफ, हर एक को वैक्सीन करना चाहिए। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, हमारे ICU में जो वैक्सीनेटेड पेशेंट होते हैं वो 2 दिन के बाद हाई ऑक्सीजन के बाद चले जाते हैं। जो फर्स्ट डोज वाले होते हैं उनका भी सिम्टम्स बहुत कम होता है, और जो सेकेंड डोज वाले हैं, अभी हमने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा है जो सेकेंड डोज के बाद बीमार हो गया है। सो एटलीस्ट 75% हमें इम्यूनिटी मिलती है फर्स्ट डोज के बाद, 95% मिलती है हमें सेकेंड डोज के बाद, और 100% इम्यूनिटी मिलती है अगर सेकेंड डोज के बाद 6 हफ्ते के बाद गॉड फॉरबिड अगर कहीं से आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। तो आपकी बात रहती है कि आपको वैक्सीन करना चाहिए कि नहीं। देखिए, वैक्सीनेशन में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें आप वैक्सीन नहीं कर सकते हो। अगर आपको दांत निकालना है तो अगर आपको डराया गया है तो ठीक है, आप 3 दिन के बाद करवा सकते हो जब तक आप एंटीबायोटिक खाओगे। वैसे भी वैक्सीनेशन वाले पेशेंट्स जो नॉर्मल कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होता है या पहले से हाइपरटेंसिव की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, थायराइड की दवाई लेते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि दांत निकालने के बाद 3-4 दिन के बाद आप ले लो, बहुत अच्छी बात है और बहुत मुबारक की बात है कि आपके बाकी भाई बहनों ने वैक्सीन किया है। जितना ज़्यादा हम वैक्सीन करेंगे उतना ही हम फाइट कर सकते हैं डिजीज़, क्योंकि हमने अमेरिका और इंग्लैंड में देखा
कि उधर वहाँ पे वैक्सीनेशन से ही इनको इम्यूनिटी मिली है, वो खुलेआम मास्क के बगैर घूम रहे होते हैं। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, जैसा कि आपने इनको डिटेल्स दे दी, आपने इनको बता दिया कि इस हवाले से अभी जो है कि इसकी और भी थोड़ी सी वजाहत हम चाहिए। एक हम पहले रूही फातिमा साहिबा, आप देखते रहिए प्रोग्राम, अभी एक ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो आपने अभी कहा कि जो लोगों ने वहाँ पे कहा कि वैक्सीन के हवाले से नहीं करना चाहिए, मिथ्स है, वो है, ये है, उसकी मजीद वजाहत होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। नाज़रीन, आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर। जैसे आप डॉक्टर रुखसाना साहिबा, जैसे आपने अभी जो कॉलर को सुना, जो मायसूमा से रूही फातिमा साहिबा ने जो बात बताई, ये चीज़ कि जो पब्लिक है, अवाम ये वैक्सीनेशन के हवाले से मतलब डिनाई करती है, इस तरह से जो वैक्सीन करते हैं उनको बोलते हैं। आप एक बात समझाइए हमें ताकि वो लोग भी समझ पाएंगे। ये करवस कशिर पुछी कत तिकाज सन सारी कशिर यम समझन ये चूंकि तुह छु आईसीयूएस मज काम करान। आईसीयू छु अख सो जाय येतन जन तिम पेशेंट आसान छ यम जन क्रिटिकल केयर यमन छ। सही छ? बिल्कुल। अस वनतो युतु योतन जि यम जन वैक्सीनेटेड पेशेंट आसान छ तो यम नॉन वैक्सीनेटेड छ। वैक्सीनेटेड पेशेंटन हज क्या सिचुएशन छ आसान आईसीयूएस मज तो नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंटन हज क्या पोजीशन छ आसान आईसीयूएस मज। अम रोज ऐसे तो जवाब एक कॉलर बिल्कुल इसरार कर रहे हैं, यहाँ से हमें लेने के लिए गुलाम रसूल साहब से ब्रेन पैठन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए तो। वालेकुम अस्सलाम, सवाल बनियो गुलाम रसूल साहब। बहु जनाब ब्रेन पे गुलाम रसूल साहब, बहु कर एसक्यू फर्नीचरस मज काम अहन सजाद सोबन फर्म मज करान अहन गोडनथी डॉक्टर साहबस मुबारक करान रात दोस के सारी करान खदमत खलकुल्ला। अल्लाह ताला दीन इन फतह यह वबा काति रतनस मज मेडिकल स्टाफ कायनातस मज परवदिगार दीन बड़ फतह तो बड़ कामयाबी। रात दोस काम करान बेहतरीन इबादत। अब खुदा खुश तो नबी खुश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला दीन इन 27 साल उम्र क्या करान वस पज पे कायनात कुदरत किस अयालस खदमत। मे सवाल अच्छा मदर ये हेडवन हस्पताल मज सो ऑलरेडी डायबिटीज पेशेंट वन तमिस चलान सोरुक इलाज तमिस चलान तो वन तमिस ओत्र पे गुम क्या पेशाब यूरिन प्रॉब्लम वगैरह पे तमिस चलान डॉक्टर मुजफ्फर साहब तक इलाज जो सोरी इंस्टीट्यूटस मज काम करान। रात गई तमिस अचानक हालात खराब तो चस्टस मज आब गुम जमा पे कर 2-2 बजे एम्बुलेंस मज हॉस्पिटल एम्बुलेंस ऑक्सीजन हेल्थ सो रेट ग कम तो मज अप डाउन गसान वन वार्ड 4 मज हेडवन हस्पताल मज पे थोड़ा बहुत बासे इम्प्रूवमेंट चाय कप डॉक्टर साहब दीव सर पे गई टेस्ट तो थोड़ा हार्टस वन पेन वेन वगैरह वह कर शिफ्ट आईसीयूएस मज डॉक्टर साहब दी अंडर प्रोविजन तो बस डॉक्टर साहब आप गुजारिश करान यतीम पत्थर मोनम बिचार अमिस गोस बहस इत पे वस फ्रिश तो करान आज अजलिल्लाही तमिस पे मतलब तिथ नजर गुजार फोन कर या क्या कर क्या पेशेंटस क्या नाव पेशेंटस क्या नाव जनाब? ताजा 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 शुक्रिया शुक्रिया बूझो जवाब वन डॉक्टर साहिबा तही नी पेशेंट आईसीयूएस मज ताजा छुस नाव तो अत वन तो जवाब कह परवाय अस नश सारी बेमार आसान हिवी अत वो 7 आईसीयू तवे खूलमित पतमिस 1.5 वरियस मज खूल ऐसे कम अज कम 28 बेड एक्स्ट्रा तम सत वोत इन सारनी बेमारन फायदे। अगर 28 बेड दोहस एक्स्ट्रा गो 28 पेशेंटन वाता ज्यादा इलाज तो अस करो भी नोट ये कथ विस आईसीयूएस मज वार्ड 7 वार्ड 10 सुपर स्पेशलिटी मज सो वो पगह तो कह परवाय बह दिम पाने अमिस नजर। जी डॉक्टर साहब यस कथ ना अम ब्रोह करान
یہ میں تۄہہِ اَمہِ برٛونٛہہ گُزٲرِش کٔر تُہٕنٛزِ خدمتس منٛز کہِ اَتھ کٔرۍتو وضاحت زِ یِم ویکسِنیٹِڈ پیشنٹ آسان چھِ تِمن کیٛاہ لیول سچویشن چھِ آسان ICU یس منٛز نان ویکسِنیٹِڈ تِمن کیٛاہ چھِ ویکسِنیٹڈ پیشنٹ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یِوان ICU یس منٛز یہِ وَنو بہٕ تۄہہِ 100% گارنٹی دِتھ کہِ ویکسِنیٹڈ پیشنٹ یِم آسان چھِ تِمن چھِ مایلڈ سِمٹمز آسان اپر ریسپریٹری ٹریکٹ بیٚیہِ چھِ تھوڑا پین وین آسان بے ہیٚکتھی باقٕے چھُنہٕ تِمن کِہیٖنۍ آسان یِم نان ویکسِنیٹڈ چھِ تِم چھِ واتان ICU یس منٛز اوور آل اگر أسۍ وٕچھو اَسہِ پَزِ نہٕ کھوژُن کووِڈ ڈِزیٖزَس کینٛہہ تہِ 80% آف پیشنٹ یِم چھِ آسان تِمن چھِ گژھان مایلڈ سِمٹمز یِم 20% چھِ آسان تِم چھِ واتان ہاسپِٹلس منٛز 20% منٛز چھِ 15% آسان یِم تھوڑا ماڈریٹ چھِ آسان بٮ۪مار 5% چھِ سیٖویر آسان تِمو 5% سیٖویر منٛز چھِ یِم واتان اَسہِ نِش ICU یس منٛز وٕنکیٚس چھِ اَسہِ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ یِم ٹرٛیجِنٛگ کٔرمٕژ تَمہِ سۭتۍ چھُ کہِ زیادٕ لوڈ پیوٚو نہٕ اَسہِ ہسپتالن منٛز کینٛہہ کیٛازِکہِ پیرِفرل ہسپتالن منٛز گٔے کٲم اَصٕل بیٚیہِ ٹرٛیجِنٛگ گٔے واریاہ اَصٕل بیٚیہِ واریاہ پیشنٹ روٗدۍ گرن منٛزٕے تِم گٔے ٹرٛیٖٹ بیٚیہِ اگر تِمن کینٛہہ پرٛابلِم چھِ آسان تِم چھِ تیٚلہِ اَسہِ نِش واتان سو یِم 5% پیشنٹ چھِ ICU یس منٛز واتان تَمہِ منٛز تہِ چھُ اَکٕے پیشنٹ کھسان وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ 1% چھُ کھسان باقٕے 4% پیشنٹ چھِ أسۍ ہاے فلووَن پٮ۪ٹھ مینیج کران أسۍ چھِ کران کوٗشِش کہِ ہاے فلوٕے گژھِ یا نان اِنویزِو وینٹِلیشنس پٮ۪ٹھ گژھن یہِ مینیج گژھٕنۍ تہٕ اوور آل ویکسِنیشن چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ واریاہ اِفیکٹِو چھُ سٲنۍ مُلٲزِم سٲنۍ ڈاکٹر یِمو ویکسیٖن اوس 1 ڈوز کوٚرمُت تِمن ییٚلہِ دُبارٕ تھوڑا سا کووِڈ گوٚو تِمن گٔے بِلکُل مایِنڈ سِمٹمٕز 5-6 دۄہن منٛز آیہِ تِم واپس ڈیوٗٹی تہٕ یِمو 2 ویکسیٖن ٲسۍ کٔرمٕتۍ تِمن اوس وُنہِ کمٕے کال گوٚمُت نا ویکسیٖن کٔرمٕتِس اگر تِمن 6 ہفتہٕ آسن گٔمٕتۍ تِمن گژھِ ہا نہٕ ویکسیٖن نہ اِنفیکشن کِہینۍ تہِ یہ چھُ اگر یہِ ویکسِنیٹڈ پیشنٹ چھُنہ آسان أمِس چھِ آسان اینٹی باڈیٖز ڈیولپ گٔمٕتۍ أمِس چھُنہٕ یہِ وایرس ہٮ۪کان اٹیک کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِکہِ باڈی چھِ رِکگنایز کران کہِ نسا یہِ چھُ أنٛدرٕ مےٚ اینٹی باڈیٖز اَتھ منٛز تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ اٹیک کٔرِتھ کینٛہہ یہِ چھُ وایرسس دِوان دھوکہٕ اکہِ قٕسمُک یِم ویکسِنیٹڈ چھِ آسان اِسلیے بہٕ ہٮ۪کہٕ سارنٕے بہٕ وَنہٕ سارنٕے کہِ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ ویکسیٖن یِم اَسہِ مُلٲزِم تہِ چھِ تِم تہِ چھِنہٕ مانان ییٚلہِ مےٚ 2 ڈوز کٔرۍ پتہٕ کوٚر تِمو گۄڈٕنیُک ڈوز وۄنۍ گوٚو دوٚیمِس ڈوزس گوٚو نا وۄنۍ ڈوز کم یہِ نا یہِ گوٚو انٹرول گوٚو زیادٕ وۄنۍ چھِ تِم دپان کہ اتھ حظ گوٚو تھوڑا وۄنۍ چھِ یِوان وننہٕ لیکن ابھی تھوڑا ہم نے وہ لاگ آؤٹ ٹائم 12 ہفتے رکھا ہے لیکن اگر پہلے ہی ہم نے کیا ہوتا 18 جنوری سے اگر سب نے ویکسین کیا ہوتا میڈیکل امپلائیز نے تو تھوڑا سا یہ پازیٹیوٹی ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہوتا ہے کہ 2 سال میں مریں گے نہیں جی بالکل بھی کوئی نہیں مرے گا جو ویکسین نہیں کرے گا اس کو خطرہ ہے جو ویکسین آپ نے ڈاکٹر رخسانہ نجیب جو ویکسین کرے گا وہ نہیں مرے گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے ڈیٹیل سنی جیسے انہوں نے فرمایا کشمیری لینگویج میں جیسا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو ICU ہوتے ہیں ICU میں جو ویکسینیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی سیویئرٹی نہیں رہتی ہے اور جو نان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ان کی سیویئرٹی ہوتی ہے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سائمہ جی ہے لال بازار سے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام سائمہ جی سوال پوچھیے آپ اپنا. جی میرا سوال ہے ریگارڈنگ ویکسینیشن. کئی دنوں سے یہ نیوز جو ہے سرکولیٹ ہو رہی کہ جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک جی سکتے ہیں. یہ بات کتنی سچی ہے اور کتنی غلط ہے کیونکہ ہم نے ابھی سبھی جنہوں نے جو ہے ویکسینیشن نہیں کرایا ہے کچھ لوگوں نے کرایا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں کرایا ہے تو باقی جو رہ گئے ہیں دے آر مطلب وہ اسکیئر ہو رہے ہیں ابھی کہ ہمیں ویکسینیشن کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک سائمہ جی جیسا ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحبہ اس سلسلے میں جواب دے دیں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے یہ بتائیے کہ موت و حیات جو ہے موت و حیات کن کے حد اختیار میں ہے؟ وہ تو رب بس یہ میری طرف سے جواب ہے تو آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتا دیں. یہ فیک نیوز جو سرکولیٹ ہوتی ہے یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. میں نے دونوں ویکسینز کیے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے اپنی جگہ ایک کانفیڈنس ہے کہ مجھے ویکسین کرنے کے بعد امیونٹی آئی ہے. مجھے کووڈ نہیں ہونا چاہیے نہ ہوگا ہی انشاءاللہ. میں کہہ رہی ہوں کہ ویکسینیشن سب کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہماری پوری پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے گی تو یہ وائرس خود ہی ہم پہ اٹیک نہیں کر پائے گا کیونکہ ہم سب کو امیونٹی مل جائے گی تو یہ ڈیزیز خود ہی ہار جائے گی. تو بیسٹ ہمارا کنٹرول ہے اس ٹائم کہ ہم ویکسین کریں اور جب تک ہم نے ویکسینیشن نہیں کیا تب تک ہم کو SOPs فالو کرنے پڑیں گے. ماسک لگانی پڑے گی ہمیں پھر بھی ابھی کنٹینیو. میری گزارش ہے کہ پلیز آپ ویکسین کرو ویکسینیشن کے لیے جاؤ. اس میں کوئی بھی اسٹڈی ایسی نہیں ہے کہ پیشنٹ کو مرنے کا خطرہ ہے. اگر نہیں کرو گے تو تب ہمیں خطرہ ہے. ویکسینیشن 100% سیف ہے. یہ ایسے ہی کوئی ویکسین نہیں آیا ہے. ان کی کلینکل ٹرائلز ہو گئی ہیں ہر قسم کی پاپولیشن پہ ایڈلٹس پہ وائٹس پہ ساری پاپولیشنز پہ.
ये बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल से निकला हुआ वैक्सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी हॉस्पिटल में सारे एम्प्लॉयज़ डॉक्टर्स ने किया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। पहले दिन थोड़ी माइल्ड सिम्टम्स आती हैं क्योंकि वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि ये इस वैक्सीन को पहचानता है, फिर इम्यूनिटी हो जाती है, तो थोड़े माइल्ड एक्स पेन्स होते हैं, फीवर होता है, लेकिन कोई मेजर सिम्टम नहीं आया हुआ है। तो वैक्सीन 100% सेफ है। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन के लिए जाओ, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इस डिजीज़ को हरा सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि साइमा जी आपने सुना जवाब जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया, और आप ये भी यकीन मानिए, ये भी सुनिए आपके जो अभी कोविड-19 के हवाले से जो पिछले इतने आप महीनों से देख रहे हैं जो डेथ्स हो रही है रोज, क्या आपने कभी सुना कि कोई ऐसे शख्स की मौत वाक़ा हुई खुदा ना खास्ता जिसने वैक्सीन किया हो? नहीं। नो। तो इसका यही मतलब है कि ये मिथ्स है। इन मिथ्स पे हमारी गुजारिश है आवाम से कि इन पे कान मत धरिए, इन पे अमल मत कीजिए। हकीकत वही होती है जो आपके सामने है, लेकिन जो आप सुनी सुनाई बातें हैं उन पे अमल मत कीजिए। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं अरूज साहिबा नावपोरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए अरूज साहिबा, आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, मैं कोविड पॉजिटिव जी। मेरे मगर माइल्ड सिम्टम्स, और मेरे को थायराइड है मगर वो नॉर्मल रेंज का है। ठीक जी। और अगर हम फोन एक्सचेंज करते हैं पॉजिटिव तो नेगेटिव, उसमें कोई फर्क पड़ता है? क्या अगर करते हैं? फोन एक्सचेंज अगर हम लोग करते हैं जी मैम, हम लोग फैमिली में फुल पॉजिटिव है विदाउट 2 पीपल। ओके। फिर अगर हम फोन एक्सचेंज करते हैं उससे मतलब कोविड ज्यादा फैल सकता है? बहुत सवाल, अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए अरूज साहिबा ये पूछना चाहती है कि कोविड पॉजिटिव है ये घर, इनका फोन है, ये फोन है हाथ में, चला रही है। अब अगर ये फोन एक्सचेंज करेंगे जो इन्हीं के घर में कोई पॉजिटिव नहीं है, तो क्या उनको कोई खतरा लाक हो सकता है? देखिए इसमें कोविड SOPs आपको फॉलो करने हैं। जो कोविड पॉजिटिव आपकी फैमिली में है वो इकट्ठे रह सकते हैं, और जो कोविड नेगेटिव है उनको आपको बचाना पड़ेगा, उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि फोमाइट्स फैल जाते हैं। अगर आपने कफ किया है और आपके हाथ में ये फोमाइट्स आए हैं, एरोसॉल्स आए हैं इस वायरस के, वो फैल सकता है, इसलिए आपको सैनिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा सैनिटाइज किया इसको तो सैनिटाइजेशन से ये ठीक हो जाता है। लेकिन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स अगर 2-3 मिक्स होकर बैठते हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोविड नेगेटिव को आपको बिल्कुल बचाना है क्योंकि ये वायरस फैल जाता है। और एरिएटेड बड़े से कमरे में आपको बैठना है, उसमें हवा होनी चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए, और आपको आजकल डाइट अच्छा खाना चाहिए। और अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं तो थायराइड दवाई आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, इंशाल्लाह आपको कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ कॉलर एक जुड़ चुके हैं, ये हैं आबिद हुसैन साहब जो बात कर रहे हैं झारखंड से। आबिद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए आबिद साहब, झारखंड से आप बात कर रहे हैं। वैसे कशिर पट करता हूँ का मैंने कशिर पट क्या छू ऐसा तो और हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। ठीक। जी जी। मेरी ये डॉक्टर साहब से अर्ज है जी। मेरी मैडम जो है मिसेज जो है जी वो डायबिटीज पेशेंट है जी, और मेरा सवाल ये है कि उनको कितना होना चाहिए, मतलब ये जो बोल मतलब ये 170, 180, 200 क्या होना चाहिए खाने के बाद या खाने से पहले, ताकि हम लोग उनका वैक्सीन ले। अच्छा लेवल कसा कैसे आसिन डायबिटीज अस्ती है? चलो बूझते जवाब वन डॉक्टर वैक्सीनेशन तुम करने यमन वैक्सीनेशन अच्छुन परवाई के यम नॉर्मल पन डायबिटीज दवा खेवान सह थी चालू। हाई लेवल गसन के करान ट्राई कि 170 गस अपर लिमिट आसन डायबिटिक पेशेंटन, तो यम नॉर्मल पेशेंट तिमन दपान 80 to 120 गस आसन। तुम वो कि अमिस कत रेंजस पे नॉर्मल आसान शुगर लेवल्स, युस अम सुन लेवल नॉर्मल आसान, यह इंडिविजुअल रिएक्शन इंडिविजुअल रेस्पॉन्स आसान बेमारस। कस 200 पे नॉर्मल आसान सह दवा खेत या इंसुलिन हेत नॉर्मल लेवल आसान तिसे तमिस। आप ट्राई करो कि 120 पे इसकी लेवल आ जाएगी। और डायबिटीज़ पेशेंट को ज़रूरी है वैक्सीन करना, क्योंकि डायबिटीज़ का और कोविड का थोड़ा आंकड़ा अच्छा नहीं चलता है। हमने देखा है कि कोविड पेशेंट्स और डायबिटीज़ वाले उनका थोड़ा सा आउटकम अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा हमारे लिए इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो हम दवाई हाइड्रोकॉर्ट या डेक्सा देते हैं उससे भी शुगर लेवल्स रेज हो जाती हैं। इसलिए आप इसका कंटिन्यू कीजिए ड्रग शुगर की दवाई, और ये वैक्सीन के लिए जाएगी।
اگر 170 تک بھی ہوگا تو اٹ از سیف, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر 170 تے آئے کہیں چھونا یہ ہے کہ کرت مگر بیٹر گو کہ اگر نارمل رینج ایسے مس 80 پہ 120 تائن بلڈ شوگر لیولز. عابد صاحب تو بوزو جواب جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا. ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں. فاروق احمد صاحب وانبل راولپورہ سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے کشمیری میں یا اردو میں جو مرضی ہے. جناب ہم کشمیری میں بتائیں گے, کرو کشمیر پاٹی کات اس لیے کرو کشمیر. جناب فرمائے تو. عرض چھم جناب علی اس کورمت گوڈ کور اس ویکسین خدایس حوال 4 میں. اہن 4 اپریل. اہن پتہ گئے برابر 36 دہ یمو وونمت 36 دہ ہسا کرو گوڈ کور اس کووڈ شیلڈ پتہ کور بیٚیہِ کووڈ شیلڈ. بالکل جناب. عرض چھم جناب علی ڈاکٹر صاحبس پرژھا بہٕ یا اگر اس کور یہ 36 دہ بیٚیہِ کوٚر کووڈ شیلڈ آز تہِ تمہِ دۄہ تہِ کوٚر کووڈ شیلڈ اتھ ما گٔے کینٛہہ اَسہِ غلطی اتھ منٛز؟ نہ مطلب کمہِ قٕسمٕچ غلطی؟ بہٕ وَنو تۄہہِ مےٚ چھِ پتہ کو ویکسیٖن ہسا چھُ اکہِ لٹہِ ہسا اوس اکھ کرُن بیٚکہِ لٹہِ اوس بیٛاکھ کرُن. نہ حظ نہ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ, بالکل چھُنہٕ کینٛہہ. اَسہِ چھِ ییٚلہِ یِم گایڈ لاینٕز ییٚلہِ اَتھ آیہِ 18 جنوری کہِ ییٚمۍ گۄڈنیُک ویکسیٖن چھُ کووِ شیٖلڈ کوٚرمُت تٔمِس چھُ بیٛاکھ ویکسیٖن تہِ کووِ شیٖلڈٕے کَرُن. بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ گۄڈٕ وَنان کہِ گۄڈنیُک اگر ویکسیٖن کوٚر آز پَتہٕ چھُ اَسہِ وِدِن آفٹر 30 days چھُ کَرُن. وۄنۍ چھُ اکھ چیٖز سیف اگر تُہۍ آز کوٚرُو تہٕ بیٛاکھ ڈوز گژھِ 30 دۄہ پتہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ آسُن. 6 رٮ۪تن تام ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ آرام سان. اگر کٲنٛسہِ ڈِلے تہِ چھُ گژھان اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشن. اگر آز کوٚر کٲنٛسہِ گۄڈنیُک ڈوز کووِ شیٖلڈُک اگر تٔمِس بیٛاکھ ڈوز میلہِ 3 رٮ۪تۍ 4 رٮ۪تۍ تَتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ. 6 رٮ۪تن تام چھُ امیُک اثر روزان. 6 رٮ۪تۍ پتہٕ چھُ 6 ہفتہٕ پتہٕ أمِس روزان اِمیوٗنِٹی برابر ؤرِیَس. تہٕ یہِ چھُنہٕ مِکسِنٛگ چھَنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ. یَتھ چھُ گۄڈَے گایڈ لاینٕز آمٕتۍ کہِ مِکسِنٛگ چھَنہٕ کَرٕنۍ بالکل کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ یِم چھِ ویکسیٖن چھُ سیمٕے آسان مگر کمپنی چھِ الگ آسان. تۄہہِ کوٚروٕ بالکل اصٕل کہِ تۄہہِ کوٚروٕ کووِ شیٖلڈ 2 لٹہِ. ٹایم منٛز چھُ گۄڈٕ ٲسۍ وَنان 28 دۄہ پتہٕ گوٚو 30 days پتہٕ گوٚو 3 رٮ۪تھ. وۄنۍ چھِ یِم دپان 80 days. اگر 80 days پٮ۪ٹھٕ 6 رٮ۪تن تام تہِ گژھِ دوٚیِم ڈوز پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ ویسے لاگ آوُٹ اتھ اوس گۄڈے لکھت کہ بیسیکلی یہ جو ہمارے فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے مانبل سے, ابھی لائن پہ نہیں ہے. فاروق صاحب بہٕ یژھٕ اکھ وضاحت تۄہہِ بیٚیہِ تہِ اتھ دِنۍ. بڑٕ اصل سوال کوٚروٕ تۄہہِ تِکیازِ یہِ ما آسہِ پبلک کِس ذہنس منٛز یہِ سوال زِ اَسہِ ٲسۍ گۄڈٕ اکھ ٹایم پیریڈ پتہٕ آو بیٛاکھ ٹایم پیریڈ دِنہٕ. یِمو کم ٹایمس منٛز یہِ ویکسیٖن کوٚر تہٕ وۄنۍ دِتُکھ زیادٕ ٹایم. اتھ ما چھُ کینٛہہ وجہ؟ بہٕ کرٕ گُزٲرِش تُہنٛدِس خدمتس منٛز کہِ یِم زن ماہر ییٚتہِ چھِ انٹرنل میڈِسنٕکۍ تِمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ اتھ سلسلس منٛز. تِمو ووٚن یہِ جواب کہِ أتھۍ سلسلس منٛز تہٕ یہِ چھُ ضروٗری تۄہہِ تام واتناوُن وٕنکیٚنس. سُہ چھُ یہِ کتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنیُک اکھ ویکسیٖن أسۍ أمِس انسانس دِوان چھِ حظ امہِ پتہٕ چھِ اینٹی باڈیٖز أمِس منٛز گژھان ڈیولپ موٗجوٗد روزان. گوٚو ییٖتِس ٹایمس أمِس منٛز یِم اینٹی باڈیٖز چھِ تیٖتِس ٹایمس چھُ انسان یُس یہِ چھُ محفوٗظ. گوٚو 3 رٮ۪تن 4 رٮ۪تن تام 5 رٮ۪تن تام تہِ اگر نہٕ یہِ کرِ أمِس چھُ ویکسیٖن دِتھ أمِس چھنہٕ ضروٗرت ٹائم اگر اس میں زیادہ بھی رہے گا وہ مفید ہے. ایسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بالکل وضاحت ہو گئی. مدثر صاحب نوپورہ سے ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. مدثر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہاں ؤنۍتو سوال مدثر صاحب. سر مےٚ چھُ سمپل سوال اکھ سر. یُس یہِ کووِ شیٖلڈ تہٕ کو ویکسیٖن چھُ یہِ چھا پانہٕ ؤنۍ چھا یِمن کینٛہہ ڈِفرنس یعنی کہِ اگر أسۍ کو ویکسیٖن کرو یا کووِ شیٖلڈ کرو اتھ چھا کینٛہہ پرابلم کیازِ مےٚ کوٚر راتھ کووِ شیٖلڈ کوٚر مےٚ راتھ ویکسیٖن حظ تہٕ تمہِ پتہٕ کھوٚت مےٚ تاپھس واریاہ زیادٕ کلس کوٚرُن مےٚ دود تہٕ مےٚ چھُ شک کہِ مےٚ ما کوٚر کووِ شیٖلڈ کیازِ وۄنۍ یُس وۄنۍ ونان کہِ سُہ چھُ ہٮ۪کان سُہ چھُ یِوان کرنہٕ 45 یِم ایبو آسان. سُہ وٕچھ مےٚ سوال واریاہ اصل سوال. جی نہیں تۄہہِ چھُو واریاہ اصل سوال پرٛژھمُت. بیٚیہِ چھُ کووِ شیٖلڈ تہِ واریاہ اصل ویکسیٖن تہٕ یُس کو ویکسیٖن تہِ چھُ سُہ چھُ واریاہ اصل ویکسیٖن. یِم چھِ تھوڑا کمپنی الگ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ ٹینشن. یہِ چھُ میٹیٖریل یُس ویکسیٖنُک چھُ آسان یہِ چھُ سیم اتھ منٛز بنان. کُنہِ ساتہٕ چھُ میسنجر RNA یس پٮ۪ٹھ بناوان کُنہِ ساتہٕ چھُ سپایک ہُنٛد نِوان تہٕ یہِ چھُ آسان ٹیکنیٖک بناونُک الگ آسان. باقٕے چھُنہٕ مطلب ٹینشن ہیوٚن کینٛہہ. دۄشوے قٕسم ویکسیٖن چھِ واریاہ سیف. دۄشوٕنی چھِ کلنِکل ٹرایلز آمژٕ دِنہٕ تہٕ وۄنۍ گوٚو کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ کو ویکسیٖن سۭتۍ گوٚمُت رِیکشن کینٛہہ یا مطلب تپھ چھُنہٕ کھوٚتمُت تۄہہِ چھُو کووِ شیٖلڈ سۭتۍ کھوٚتمُت تپھ تۄہہِ چھُو باسان مےٚ ما پزِ ہا کو ویکسیٖنٕے کرُن مگر یہِ چھُ آسان انڈیوجول ریسپانس. مےٚ کھوٚت واریاہ تپھ یُس مےٚ سۭتۍ باقیو کوٚر تِمن گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ فرق. تِمن باسیو اَسہِ کوٚرُکھ آب مگر اَسہِ کوٚر اِکوٹے 4 نفرو منٛز
पेस बे गोडनिक दो बीमार मगर यह छुन के इंडिविजुअल इंसानस कसा इम्यूनिटी अंदर किन सह कूता फाइट करा अत वायरसस यह मूदमुत वायरस त्रोमुत अंदर तो अम सह बॉडी बसान कि कोविड हसा गो सह पत इम्यूनिटी बनावान एंटीबॉडीज बनावान पत तमिस सेफ रोजान कोविशील्ड करियो या कोवैक्सीन करियो अत कहीं परवाय यम सारी सेफ हर कुन एज ग्रुपस मज। हाँ मुदस्सिर साहब ये तुम जवाब बूजू ये जबस तमो कोर वैक्सीन अकिस खोत ताप बेस खोत कहीं गो अत बामरन जरूरत की वो सवाल तुहद जन यह वैक्सीन गोड़ आव पता ब्या वैक्सीन यह सवाल जहनस मज यह क्या वजह बह कर थोड़ा सा अत वजाहत सह यह चीज़ कि ये स्टार्टस गोडे वैक्सीन योर J&K UT मज अन्न आव सह आव सेंट्रल गवर्नमेंट पे योर गो सह गो सप्लाई तत पे पत यम जन पन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तुम पाने वुचान तमो कूता कोशिश कर वो कितना लगे हैं आपको फैसिलिटेट देने। इस वक्त जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं जो फैसिलिटेशन आपको यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से मिल रही है बिल्कुल हमारे जो आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनकी कोशिश है उनकी डायरेक्शन है उसी हिसाब से ये प्रोग्राम आप तक चल रहा है। तो उन्होंने यहां पे एक प्रपोजल दे दिया कि जो बिलो 45 लेस है उनको यहां पे यूटी गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त जो वैक्सीन है वो फराहम किए जाएंगे। तो तिमो तुल तिमो कोर ब्याख ऑर्डर ये इहंद खतर तमुक मतलब गई वजाहत कि यम जन हुम तिमन हु कैटेगरी मज यमन तिमन यह कैटेगरी मज वैक्सीन दशवे कुनी कहीं फर्क छन बामरन छन कहीं जरूरत। तो पाड़ा से इम्तियाज साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए तो इम्तियाज साहब। सर उर्दू में बात करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल सर आपकी चॉइस है बताइए। जी सर जी सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अभी 45 ईयर से अबो का वैक्सीन चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो उससे जो लो एज वाले हैं जो 18 से 45 तक उनका नंबर कब तक आएगा? उनका नंबर भी जल्दी आ रहा है क्योंकि उन पे भी सेफ्टी ट्रायल्स दिए गए हैं। 18 to 45 भी स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट 12 साल के ऊपर भी अब स्टार्ट हो जाएगा। सभी एज ग्रुप्स को करेंगे ये इम्यूनाइज सिर्फ 0 से 12 ईयर्स तक नहीं करेंगे क्योंकि उनका उतना खतरा नहीं होता है इस डिजीज का। 12 से 18 और 18 से 45 स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल 18 से 45 तक चल रहा है और 50 प्लस तो 50% पॉपुलेशन को ऑलरेडी इम्यूनाइज किया है गवर्नमेंट ने। तो सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। 18 प्लस भी हो जाएगा घबराने की बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा स्टार्ट। जी हाँ डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो हमें सबा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा जी तुह कत पे छवज बस सन बोहरिकल पे फरमाए तो सवाल जनाब पे तय वनकस भाई रूमर्स शायद वैक्सीनेशन करने से गसा 2 वहर बाद डेथ जितनी भी सारी बातें हैं मतलब मोन ये वन तथ मज क्लियरिफिकेशन तमो दिसमत यीजा ज्यादा एंटीबॉडीज बनन इंसानस मज सह इंसान सद खतर वारिया खतरनाक। वैक्सीनेशन मतलब बासा मारो 2 वहर वजाहत गस कथ कत वाकई मज अगर इंसानस मज एंटीबॉडीज वायरस सत लड़ान यम एंटीबॉडीज तम कत हदस तम बढ़ान चाहे सह गोनुक मतलब डोज करतन या दयम करतन क्या वाकई मज यह ज्यादा एंटीबॉडीज बनन तो इंसान खतर पे लास्टस पे पानसी पे खतरनाक ज्यादा एंटीबॉडीज अत गस क्लियरिफिकेशन वैक्सीनेशन गई पाने सारे खतर मे बासान आसान। शुक्रिया। एंटीबॉडीज यम बॉडी मज बनान तम सेफ्टी खतर आसान यम खतरनाक आसान कह यम बॉडी प्रोटेक्ट करान वायरसस अगेंस्ट इसलिए ये बिल्कुल ये गलत ही व्हाट्सएपस पे सर्कुलेट गोमुत कि ज्यादा एंटीबॉडीज बनन तो ज्यादा खतर आसान यम एंटीबॉडी लेवल अगर वनकस अगर कंसे कोविड गोमुत तमिस एंटीबॉडी डेवलप गसान पे वार वार कम गसान बॉडी मज अस वो सान डॉक्टरन कोविड गोमुत तमन एंटीबॉडीज लेवल्स हाई पत कोर तमो लास्ट मंथ वैक्सीन ये कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कूता लेवल तमन मोकलियम पत कोर तमो वैक्सीन क्या एंटीबॉडी गई बॉडी मज खत्म अती रोजान कह जनरेट गसान कह यह वायरस के कि मल्टीप्लाई करे अंदर यह एंटीबॉडीज आसान पन यह डिफेंस सिस्टम बॉडी हुंद यह खतरनाक कह वैक्सीन करो यह लेवल तिथि गसान रेज कि यूता न कोविड ऐसे खतर करे अटैक करे यह बिल्कुल गलत तुम बूजमुत वैक्सीन कर एंटीबॉडी खतरनाक कह एंटीबॉडी प्रोटेक्शन ऐसे। सबा जी ये डॉक्टर साहिबान फरमो जवाब एंटीबॉडीज गोडनेथ वुचन समझुन अस सारे एंटीबॉडीज गो क्या एंटीबॉडीज गई सो सलाहियत कि अगर ये सैनिस जिस्मस
कहाँ और ताकत यी अस का हमला करने खतर लड़ने खतर अस लड़ने खतर सु ताकत आसिन सु सलाहियत आसिन जे युस जन अपोजिट चीज और आसि सु गछ पोरुन के यो गो यूता में ज्यादा सलाहियत आसि त्यूता हेक ब्याक असर अंदाज मिसेस वानी हमारे साथ कॉलर एक जुड़ चुकी हैं पीरबाग से। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस वानी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर साहिबा से एक सवाल करना चाहती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी अभी एक कॉलर से बताया था जो कोविड सर्वाइवर है कि वो वैक्सीन ले ले 6 महीने तक वो सेफ है और वो 6 महीने हम नेगेटिव होने के बाद गिने कि पहले आइडेंटिफाई किए गए तब गिने। और दूसरा सवाल रिलेटेड कि क्या वैक्सीन लेने से पहले हम एंटीबॉडीज की टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट जरूरी है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा सवाल। मैंने बोला कि जिसको कोविड हुआ है और उसके एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप हुए हैं तो जो लास्ट नेगेटिव टेस्ट आ रहा है उसके 3 महीने के बाद उनको वैक्सीन करना चाहिए क्योंकि इन 3 महीने में इनकी कोविड की जो एंटीबॉडीज हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो इट इज़ 100% सेफ अगर आप 3 महीने आफ्टर द नेगेटिव टेस्ट ऑफ योर कोविड, इफ़ यू हैव बीन कोविड पॉजिटिव, अब आप नेगेटिव हुए हैं तो कोविड नेगेटिव के 3 महीने के बाद आप पहला डोज लीजिए, दूसरा डोज आप 12 हफ्ते तक यानी 80 डेज तक ले सकते हैं। दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एंटीबॉडीज़ देखेंगे अपनी बॉडी में। अगर आप 3 महीने के बाद कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो एंटीबॉडीज तब तक कम हो ही जाएंगी। बेटर है कि अगर ले रहे हैं आप एंटीबॉडी टेस्ट तो बेटर है लीजिए, लेकिन इन एनी केस आपको 3 महीने के अंदर अंदर एक कोविड वैक्सीनेशन करना चाहिए। मैंने उस कॉलर को कहा था कि विद इन 6 मंथ्स दूसरा डोज करना है ज़रूरी, क्योंकि वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज अगर आज लिया और 6 महीने के अंदर अंदर हमने दूसरा डोज लिया तो वो आपको इम्यूनिटी बहुत अच्छी देगा। फिर 6 महीने के बाद देखना है कि क्या है, सोच रहे हैं कि बूस्टर डोजेस भी आ रहे हैं तो ये हमें ऐसे ही करना है। अगर आप एंटीबॉडी टाइटर अपना नहीं देखना चाहते हैं तो नेगेटिव टेस्ट के 3 महीने के बाद आप अपना पहला वैक्सीन ले सकते हैं। फिर दूसरा वैक्सीन आप देखिए आपका वो लॉग आउट टाइम क्या रहेगा, 70 to 80 डेज रखा हुआ है तो वो लीजिए आप। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहब, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे कॉलर्स कंटिन्यूअसली हमें कॉल करते हैं वैसे ईमेल्स भी हमें मौसूल होते हैं। एक ईमेल हमें मौसूल हुआ है, ये हैदरपुरा से अबरार लाइगुरु साहब बात करते हैं। अबरार लाइगुरु साहब ने लिखा है हमें ईमेल के जरिए कि जो ये कोविड-19 बीमार है इसको ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ सकती है, कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला कि हमारे 80% पेशेंट्स जो होते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो फिर जो 20% पेशेंट्स बचते हैं उनमें से 15% जो होते हैं थोड़े मॉडरेटली बीमार होते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के आसपास रह रही है तो आपको ऑक्सीजन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेना भी एक प्रॉब्लम है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेना, क्योंकि हम 21% ऑक्सीजन नॉर्मल इस टाइम ब्रीथ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेना है। अगर 92 के नीचे आ रही है तो आपको उस टाइम ऑक्सीजन लेना है, और अगर आप घर में ही ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आराम से आप ले सकते हैं, लेकिन 87 के नीचे अगर आ गया तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर आना पड़ेगा। बहुत खूब। शाहीना जी हमारे साथ कॉलर एक जुड़ चुकी हैं कन्याकदल से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। शाहीना जी फरमाइए। हस्बैंड पॉजिटिव मगर दोहस ठीक शाम वन खोवरे दाग तो भी हाथस दाग कर शाम सह खड़ा वतन सह मे चक्कर हूँ बसान मे बसान ये क्रुहन सोरे चंबर बसान मे ये ब्लैक पॉजिटिव जी बताइए। ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट इन अलामात आसान, जुकाम आसान, चास आसान, कलस दोद आसान, फीवर खसान, चक्कर इवान, नरन जंगन दोद आसान। यह कोविड साइन एंड सिम्टम। तुम पो ये डॉक्टर्स हावन, यह गि लाइटली नुन कह बेमार। अगर डॉक्टर सबन वोन कि यह गरी इलाज कर तेल नीन, इत पे मत थोन गरस मज बंद कह। अस वुचमुत वारिया लुक यम वारिया चीर आए हस्पतालस मज, तिमन एडवांस गोमुत बेमार, इसलिए बेटर अगर तुम चेकअप करने हर कुन जाए SMHS मज OPD आसान या अमुक रेस्पिरेटरी क्लिनिक कुन हस्पतालस मज हेकिन तुम नित। तो अगर अमिस माइल्ड सिम्टम्स तेल हेकी गरी ट्रीट गसित, तिम डॉक्टर साहब दिनो तुम दवा
माइल्ड किस्म की बेदियो अमिस असल डाइट मगर अगर ये वनान छु चक्कर छु इवान अचन छु अनगोट गसान ये छु ना ऐसे बिल्कुल लाइटली नुन के तो छु बोजुन के क्या छु वना। जी हाँ, हमारे साथ सुहेल साहब एक कॉलर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज हमें मतलब पूरी तरह से हम नहीं सुन पा रहे हैं। आप थोड़ा सा ऑडिएबल रहिए और जब तक आप थोड़ा सा सिग्नल में जाएंगे तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है सर। जी राब्ता जो है, राब्ता इनके साथ। जी सुहेल साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, बताइए आप सवाल। सर मेरा सवाल था रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। सर जी सर, रिसेंटली हमने घर में ऑलमोस्ट सबने वैक्सीनेशन कराई है जी, लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक मैसेज आ गया है कि जिन्होंने भी, पता नहीं है कितनी सच है या फेक है, ठीक, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट है उसने कहा है कि जिसने भी वैक्सीनेशन कराई है विद इन a year or two they will all die, वो सारे मर जाएंगे और कोई भी बचने का चांसेस नहीं है। सर मुझे बताइए कि ये किस हद तक सही है? आपको जवाब हम दे देंगे सुहेल साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं हम पहले। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाजरीन, आप वॉच कर रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मेडिसिन, जीएमसी श्रीनगर हैं। जी डॉक्टर साहिबा, सुहेल साहब ने जो सवाल पूछा वैक्सीनेशन के हवाले से बताइए। हाँ, ये तो जवाब तो पहले दे दिया हमने, पहले भी बोला कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, लेकिन अब जब ये लोग बार बार पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर ये लगता है कि ये सच है। इससे पहले भी किसी ने एक फेक न्यूज़ दी थी कि ये जी वायरस कुछ नहीं है, ये जी एक पॉइजन है। किसी और ने कहा था कि बैट से निकला है, वहां से आता है, इधर से आता है। तो ये फेक न्यूज़ है, ये 100% फेक न्यूज़ है। आप प्लीज़ इस पर यकीन नहीं कीजिए, मेहरबानी करके आप वैक्सीन कीजिए, वैक्सीन से बच जाएंगे। फेक न्यूज़ पे कान दे के घबरा के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वैक्सीन नहीं करोगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ करार दी गई है। ये उस बंदे को इन्होंने उसका वो सारा ब्लॉग ही ब्लॉक कर दिया है जिसने ये दिया था। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर ये सच होता तो अमेरिका में 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और वो खुलेआम मास्क के बगैर घूम रहे हैं। तो प्लीज ये फेक न्यूज़ है, ये इस पे सुहेल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहिबा का जवाब सुना होगा। कश्मीरी में एक कहावत आपने सुनी होगी कि दपान मारान चुसुई यूस जहर खेई, मगर सवाल यह है कि आप वैक्सीन ले रहे हैं तो इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है, शायद ऐसे सवालात ही नहीं आने चाहिए। तो मंजूर साहब हमारे साथ कनीपोरा से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर साहब बताइए। सर तबीयत ठीक है? हमें आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। फरमाइए मंजूर साहब। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमें ये पूछना था फैसल डॉक्टर साहब के कि ये जो वैक्सीन है, मैंने वैक्सीन एक, इसमें टाइमिंग क्या है, दूसरा डोजेज कब लेंगे हम, और जो बच्चे हैं उनके लिए अगर हम ड्राई फ्रूट देंगे उनको ग़िज़ा की वजह से, क्या क्या देंगे उनको, क्या दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात जी। जो पहला वैक्सीन है अगर आपने आज लिया है तो दूसरा वैक्सीन आप 80 डेज तक ले सकते हैं। और दूसरी रिसर्च है कि आप 6 महीने तक भी दूसरा डोज ले सकते हैं। आपको घबराने की बात नहीं है अगर थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि हमारा इस टाइम मकसद है कि मैक्सिमम लोगों को हम पहला डोज पहुंचाएं और दूसरा डोज जो है उसमें सिर्फ 30% आपको और इम्यूनिटी मिलेगी। पहले डोज से 75% हम सेफ हैं। एक तो वो है कि आप वैक्सीन लीजिए और 80 डेज तक दूसरा वैक्सीन आप आराम से वेट कर सकते हो। घबराने की बात नहीं है। बामरून छुने के ब्याग डोज छुने करा के ब्याग गो के शुरन छु दाई डाइट असल दुन तो वैसे शुरन छुने खतरे के कैस के इस कोविड वायरस छु ये छु एस पे ये छु एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइमन पे करा अटैक तिम छन आसान बचन मस कहिन इसलिए छु ब्याक ये अफवाह कि थर्ड वेव हसा रट बचन मे छु बासान ये बिल्कुल गलत कैस कि यम एस रिसेप्टर्स छीन डेवलप गमुत बचन मज तो कोविड वायरस छु करा यमन एस रिसेप्टरन पे अटैक। इसलिए तुई करियो अख चीज के तुई करियो पान वैक्सीन तम से रोजन तुन शुर ते प्रोटेक्टेड। अगर इस
اگر بہ گھر گژھِ بہ ان وائرس گھر کہین بہ آسہٕ ماسک لاگان مےٚ چھُ ویکسیٖن کوٚرمُت بہٕ چھَس پانَس سۭتۍ پنٛنِس عیالَس بچاوان اسلیے اگر تُہۍ ویکسیٖن چھُو کران تُہۍ چھُو پراپر SOP لایک تُہۍ چھُو ڈبل ماسک لاگان تُہۍ چھُو اَتھٕ پٹھراوان تُہۍ چھُو سوشل ڈسٹنسنگ تھاوان تُہۍ چھُو پنٛنِس بچس تہِ پروٹیکٹ کران پتہٕ گوٚو بچس دِیِو تُہۍ اصٕل ڈایٹ تتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ چاہے ڈرائی فروٹ دیوس یا فروٹس دیوس بچن چھُنہٕ پرواے کینٛہہ بچہ چھُ وٕنۍ سیف. منظور صاحب جیسا کہ آپ نے جو جواب ہے ڈاکٹر صاحبہ نے خوب آپ کا جواب دے دیا, آپ نے سنا, لیکن تھرڈ ویو کے حوالے سے اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو یہ رومرز تھرڈ ویو کے حوالے سے ہے تو اس سلسلے میں جتنے بھی آپ کو مطلب پریکاشنز کے حوالے سے کہا جائے گا اس میں باضابطہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, وہ آلریڈی ہم نے کہا ہے, اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ سرکار کو پیش کی جائے گی, اور سرکار جو عوام کو بتائے گی بعد میں عمل کرنے کے لیے SOPs کے حوالے سے, چاہے ہم بچوں کی بات کریں گے چاہے ہم خواتین کی حاملہ خواتین کی بات کریں گے, تو اس سلسلے میں جو بھی SOPs ہوں گے, جو بھی گائیڈ لائن سرکار کی طرف سے ہوں گی, ان پہ عمل درآمد کیجیے. طاہا شاہ صاحب ہیں حیدرپورہ سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہا صاحب بتائیے. جی میرا سوال تھا, 2 دن پہلے یہاں لوکیلٹی میں ہماری ویکسینیشن ٹیم آئی تھی, ان نے ہماری ڈیٹیل تھی, آدھار کارڈ نمبر, فون نمبر, اور ہمیں ویکسین کیا, لیکن ان نے وہ ایک کاپی پہ لکھا. پھر میں نے ان کو پوچھا آپ یہ رجسٹر کب کریں گے کوون پورٹل پہ, اور میسیج کب آئے گی. ان نے بولا شام تک ہم رجسٹر کریں گے, آپ کو میسیج بھی آئے گی, اور آپ کوون پورٹل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کون سا ویکسین کیا گیا, کب کیا گیا, نیکسٹ ڈوز کب لگے گا. لیکن آج 2 سے 3 دن ہو گئے, نہ ان نے کوون ویب پورٹل پہ رجسٹر کیا, نہ کوئی میسیج آئی. جی آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ویکسین کیا گیا ہے گورنمنٹ نے وہ اسی ٹائم اس کا پورا ریکارڈ لیتے ہیں. جیسے میرا بھی 10-15 دن تک نہیں آیا تھا, لیکن ہم تو نہیں گھبرا گئے. آپ کا بالکل آ جائے گا رجسٹریشن. اس میں پورے ایفیشینٹ ٹیم پڑی ہوئی ہے پیچھے سے, بالکل مانیٹرنگ ہوتی ہے اس میں. ہر ایک ویکسین کا ایک جو 0.5 ml ہم کرتے ہیں اس سب کا ریکارڈ ہوتا ہے, کہیں کوئی ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کو ویکسین کیا ہے ان کو تو جواب دینا ہے وہ کدھر گیا ہے, تو آپ کو ضرور آئے گا. صرف 1 ہفتہ ویٹ کیجئے, یہ آ جائے گا. جی ہاں طاہا صاحب آپ نے اپنا جواب سن لیا. ہم آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے پاس وقت جو ہے وقت کم ہے, لیکن آپ کو طاہا صاحب ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ابھی سرٹیفکیٹ نہیں آیا ہے, آپ وہ سائٹ پہ جائیے, سائٹ پہ جا کے جو آپ نے فون نمبر اس وقت دے دیا ہے وہ فون نمبر وہاں پہ دے دیجئے. وہاں سے ایک OTP آپ کو مانگا جائے گا, وہ OTP دے دیجئے آپ. اگر پھر بھی آپ کو وہاں پہ یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا اس سے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے, تب جا کے آپ جائیے ان کے پاس, رابطہ کر لیجئے, وہ آپ کو رجسٹر کریں گے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باضابطہ آپ کا مسئلہ جو ہے صرف جو آپ کو بتا دیا گیا اس پہ آپ عمل کیجئے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ای میل کے حوالے سے ابرار لائگرو حیدرپورہ سے انہوں نے جو میل کیا تھا اس پہ ایک سوال انہوں نے بتا دیا, لیکن انہوں نے ایک اور دوسری بات بھی ایک پوچھی تھی جو ابھی ڈسکس نہیں ہو پائی. ہمارے پاس تو وقت بالکل کم ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ پتا چلے کہ آکسیجن جب کسی کے لیول کم ہو گئی, کوئی سمٹم مختصراً. بالکل اس کا بریتھ لیسنس ہو جاتا ہے, تمس شاہ باسان نا, مطلب شاہ چھ کھسان, بیٚیہِ چھُ سُہ زیادٕ بریٖد کران, ہایپر مطلب تٔمِس چھُ ڈسنیا تہِ گژھان یا ٹیکپنیا چھُ گژھان, بیٚیہِ چھُ تٔمِس سیوٚد باسان نا چکر ای ٲرکھ ای, سُہ چھُ بیٚیہِ پریشر تہِ ڈاؤن گژھان تمہِ ساتہٕ. تو اس لیول سے پہلے ہی آپ کو ہاسپٹل آنا, آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اتنی لیول تک آ جائے گا. سیچوریشن 86-87 تک ہے تو آپ کو ہاسپٹل آنا ہے. اس ٹائم ان کو سویٹنگ ہوتی ہے, دے آر لوکنگ فار بریتھ, پینٹنگ فار آکسیجن. آپ دیکھو وہ سانس کتنا زور زور سے لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ واش آؤٹ ہو جاتا ہے, تو یہ ایشوز آتے ہیں. آخر پہ ڈاکٹر رخسانہ نجیب صاحبہ مختصراً ایک میسیج چاہیے. جب کووڈ-19 آ گیا تو کووڈ-19 پہ فرنٹ لائن ورکر جو ہے انہوں نے کام کیا, چونکہ آپ جو ہے آپ ICU میں کام کرتے ہیں, آپ کا عملہ ICU میں کام کرتا ہے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پیشنٹس کی آپ دیکھ ریکھ کرتے ہیں, تو سلام ان کو کیا جاتا ہے ہر سو. تو آپ کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے فرنٹ لائن پہ ہی تھے, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی فیکلٹی کا, ریزیڈنٹس کا, پوسٹ گریجویٹس کا اور ٹیکنیشینز کا, جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے اتنی محنت کی, اور جو ہم نے اپنا ڈپارٹمنٹ اتنا پھیلایا, کیونکہ زیادہ لوڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ پڑ گیا, کووڈ ایز ویل ایز نان کووڈ. جب بھی ہم نے ICUs ایکسٹرا کھولے, کبھی انہوں نے نہیں بولا کہ یہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ بہت مجبوری ہے پیشنٹس کے لیے. جہاں ہمارے پاس صرف 7 بیڈ پہلے ICU کے تھے, آج ہمارے پاس 42 بیڈز ہیں. تو میں اپنے فیکلٹی, پوسٹ گریجویٹس, رجسٹرارز,
और पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो कैसे मतलब सेल्फलेसली काम करते हैं। वो कोविड पेशेंट्स के साथ उनको इतनी अटैचमेंट होती है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि बचना चाहिए। उनको इतना उनके साथ अटैचमेंट होता है, बाद में बोलते हैं मैम हमने हर एक चीज़ किया लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उनको पूरी अटैचमेंट हो जाती है। तो मैं अपने स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया और इनको पूरा वो एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। डॉक्टर जैसे हमारे 11 आईसीयू बेड्स राउंड द क्लॉक भरे हैं सीडी हॉस्पिटल में। सीडी हॉस्पिटल में 90 बेड्स हैं कोविड के, लेकिन 11 बेड्स ऊपर हैं और ये पेशेंट जल्दी ऊपर आते हैं। और ये हमने इस साल देखा कि एक्सीलेंट आउटकम हमारा सीडी हॉस्पिटल में आ गया, क्योंकि 90 बेड्स को हमने 11 बेड जब ऊपर दिया तो इनको बेड आराम से मिल गए। और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन जो हमें सरकार ने दिया है उससे हमें इंटुबेशन में नहीं करना पड़ा पेशेंट को। डॉक्टर रुखसाना नजीब साहिबा, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, स्पेशली जो हमारे टेक्नीशियंस हमारे हर हॉस्पिटल में इंचार्ज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जिन्होंने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीं आईसीयू से आए और यहाँ पे आपने आवाम को जानकारी दे दी। हम दुआ करेंगे नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको इमरजेंसी के हालात से दो चार होने से बचाए। नो डाउट कि सरकार ने खिदमत रखी है, लेकिन दुआ यही है कि इमरजेंसी के हालात से हर एक महफूज रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल एक और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।